अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इब्लीस ने शादी भी की है, इब्लीस के बच्चे भी हैं, इब्लीस की बीवियां भी हैं, तो शायद आपको बहुत अजीब बात लगे, लेकिन इसमें अजीब कुछ भी नहीं। इब्लीस अल्लाह की मखलूक है, जिन्नात में से है, और जिन्नों के आपस में रिश्ते होते हैं, ज़ाहिर है। और इसकी दलील कुरान मजीद में है। सूरह कहफ में आयत नंबर 50 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, अफ़तत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी व हुम लकुम अदुव्व बि'स लिज़्ज़ालिमीन बदला, कि क्या तुम अल्लाह को छोड़ के इब्लीस और उसकी औलाद को वली बनाते हो, औलिया बनाते हो, अल्लाह को छोड़ के, और उसको पुकारते हो, उसकी मदद तलब करते हो। बि'स लिज़्ज़ालिमीन बदला, बेशक ये तो बहुत ही तुमने घाटे का सौदा कर लिया, और ये तुमने बहुत बड़ा जुल्म किया अपने ऊपर। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसकी और उसकी ज़ुर्रियत की पैरवी कैसे की जाती है। एक तो है लिटरल, मैं आपको बहुत से वाक़यात राकीज़ के एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। मिसाल के तौर पे यूट्यूब पे एक वीडियो मौजूद है कि एक राकी होता है स्पिरिचुअल हीलर जो रुकिया करता है। ओके, जब किसी पे पोजेशन हो जाती है ब्लैक मैजिक की वजह से, जिन एंटर हो जाता है उसमें, वो फिर उसको इन्फ्लुएंस करता है, पोजेस कर लेता है, तो राकीज़ को बुलाया जाता है। वो फिर कुछ सूरतें पढ़ के पूरा इलाज करते हैं। बट अगेन दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि हम पे जिन आ गया है, हम पोजेस हो गए हैं, और वो इसी चीज़ में जो है वो अपनी एनर्जी डाउन करते रहते हैं। एनीवे, तो राकी की जो वीडियो थी, तो एक खातून उनके सामने थी जिसका रुकिया कर रहे थे, उसके ऊपर इफ़रीत था। इफ़रीत एक बहुत पावरफुल जिन होता है, एक कबीला है जिन्नों का। इफ़रीत जो है वो हावी हो गया उस पर। इफ़रीत फिर उनसे बात करने लगा। ज़ाहिर है जब उसकी हाज़िरी हुई तो उन्होंने इफ़रीत से पूछा, तुम कहाँ से हो, तुम क्या करते हो। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है। दिस कन्वर्सेशन मे बी ट्रू और मे नॉट बी ट्रू, ओके, बिकॉज वी कांट बी श्योर कि पहली बात अगर जिन उस पर आया, इफ़रीत आया, वो सच भी बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और आई बिलीव ही इज़ टेलिंग द ट्रूथ, बिकॉज this is how I believe the worshippers of certain religions, they are deceived to believe that this idol is God. तो what he said कि मैं इंडिया से हूँ और ये औरत मंदिर पे आई थी और मुझे जो है खूबसूरत लगी तो मैं इस पे हावी हो गया, समथिंग लाइक दिस। ओके, एंड देन ही सेड कि तुम मंदिर पे क्या कर रहे थे। तो उसने कहा कि हमारा जो खुदा है उसने हमारी वहाँ पे ड्यूटी असाइन की थी, और ड्यूटी ये थी कि ये लोग जब आएंगे तो ऑब्वियसली तुम्हारा इस मंदिर पे कब्ज़ा ज़रूरी है और तुम्हारी प्रेजेंस उस जगह ज़रूरी है। ओके, जैसे वो लोग कहते हैं ना कि इस बुत की एक रूह है, इसके अंदर एक सोल है, हम उस सोल की वर्शिप करते हैं। वो सोल खुदा की थोड़ी है, वहाँ पे तो जन्नात का इफेक्ट्स है। और आपने कभी सुना होगा, वीडियोस देखी होंगी कि बुत दूध पी रहा है या बुत जो है वो फल खा रहा है। तो ही एक्चुअली सेड इट कि हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, एंड दिस इज़ हाउ वी डिसीव पीपल। तो उन्होंने पूछा कि ये जो तुम्हारा खुदा है ये तुम्हारी ये ड्यूटी क्यों लगाता है। तो वो आगे से कहता है कि एक्चुअली हम उसकी वर्शिप करते हैं, और जितना हम उसकी वर्शिप में बढ़ते जाते हैं तो वो हमारी फिर ड्यूटीज़ लगाता है, और जो सबसे पावरफुल होता है, जो सबसे मतलब उसकी इबादत में बढ़ जाता है, उसकी फिर वो बड़ी ड्यूटी लगाता है। तो मुझसे वो बहुत खुश था, उसने मेरी इस मंदिर में ड्यूटी लगाई थी। सो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, यू नो, कि ही इज़ डिसीविंग पीपल ऑफ अदर रिलीजन्स माअज़ल्लाह टू बिलीव दैट दीज आइडल्स आर गॉड, और ये बातिल खुदाओं की इबादत करना हो। कि ये बातिल खुदा कौन है? मेरे नज़दीक ये शैतान है, जिन्नात है। जैसे इसकी दलील कुरान में मौजूद है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ए मेरे अब्बा जान, वाई डू वर्शिप सेटन, आप शैतान की इबादत क्यों करते हैं? हालांकि वो शैतान की इबादत थोड़ी कर रहे थे, वो तो उस बुत की इबादत कर रहे थे जो बुत था। लेकिन उस बुत के पीछे असल में कौन था? उस बुत के पीछे शैतान ही तो था। शैतान ने ही तो उन्हें गलत नॉलेज देकर और डेफिनेटली किसी गलत तरीके से इंस्पायर किया हुआ था ताकि आइडल वर्शिप जो है वो हो। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, दिस इज़ हाउ आई इंटरप्रेट के रिलीजन एक था, लेकिन उस रिलीजन की उसकी शक्ल बिगाड़ी गई उस एक रिलीजन की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पे जो रिलीजन आया था, यानी अल्लाह का रिलीजन, यानी इस्लाम, शुरू से हज़रत आदम के दौर से, और उसके बाद जब उसकी शक्ल बिगड़ी तो अजीबोगरीब रिलीजन्स कायम हुए, लोगों ने अपने खुदा बना लिए, लोगों के पास वो नॉलेज लॉस्ट हो गया जो वही वाला नॉलेज था। बट एक जो रिलीजन था इस्लाम, वो वैसा का वैसा रहा, और अंबिया उसे यके बाद दीगरे आके बताते रहे, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसी की तबलीग की है। और हमारे पास इस वक्त जो आखिरी वही है
उस रिलीजन की यानी इस्लाम की कुरान मजीद वो हमारे पास महफूज है। तो हम ये समझते हैं कि मुसलमान अल्लाह के फजल से वो सही रिलीजन को थामे हुए हैं, और बाकी जो रिलीजन्स हैं उनमें बहुत सी अच्छी बातें होंगी, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। हिंदुज़म की बहुत अच्छी टीचिंग्स होंगी, बुद्धिज़्म की कुछ बहुत अच्छी टीचिंग्स होंगी, क्रिश्चियनिटी की कुछ बहुत अच्छी टीचिंग्स होंगी, लेकिन उनमें बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हैं विच डोंट मेक सेंस, विच आर नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल, विच आर नॉट रैशनल, विच आर नॉट यूनिवर्सल, और विच एक्चुअली आर मेकिंग ह्यूमैनिटी सफ़र। ओके, सो वी कांट बिलीव कि वो चीज़ें गॉड की तरफ से आ सकती हैं, और उनके स्क्रिप्चर्स में बहुत सी एब्सर्ड बातें हैं विच वी कांट बिलीव कि वो गॉड की तरफ से हो सकती हैं। बट कुरान इज़ द अल्टीमेट, कुरान इज़ द ट्रुथ, कुरान इज़ द हक, और हम कुरान पे ईमान लेकर आए हैं। सो ये सारी जो मैंने आपको बात बताई उसका बैकग्राउंड सिर्फ और सिर्फ ये है कि दिस इज़ हाउ इब्लीस इज़ डिसीविंग दीज पीपल इनटू वर्शिपिंग हिम। एंड देन नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीक्रेट सोसाइटीज़। सो हु आर दीज इल्यूमिनाटीज़? क्या इल्यूमिनाटी वाकई शैतान सेटन वर्शिपर्स हैं, या फ्री मेसन सेटन वर्शिपर्स हैं, या कोई और ग्रुप सेटन वर्शिपर्स है, या इब्लीस से वो मुलाकात करते हैं जिसको लूसीफर भी कहा जाता है बिब्लिकल लैंग्वेज में? जैसे आपने रैपिस्ट को देखा होगा, जो रैप सिंगर्स हैं, जो बाकी पॉप सिंगर्स हैं, उनकी कुछ वीडियोस में वो कहते हैं आई सोल्ड माई सोल टू द डेविल, जैसे कि एमिनेम है। ओके, तो ये म्यूज़िक इंडस्ट्री एंड इल्यूमिनाटी, इस पे मैं एक और एपिसोड इंशाल्लाह बनाऊंगा, उस पर बात करूंगा। बट वी आर सीइंग दीज सिंबल्स। ओके, ये वाला सिंबल है, और वन आई सिंबल है, वो वन आई बनाते हैं, ये वाला सिंबल बनाते हैं। ओके, एंड देन दे ट्राई टू शो दैट वी आर पार्ट ऑफ द इल्यूमिनाटी। सो व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या ये सब मज़हका खेज़ बातें हैं? क्या ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी है? क्या ये सिर्फ सेंटेंसेस हैं? क्या उनके गानों में वो जो लिरिक्स हैं जो पॉइंट कर रहे हैं बाकायदा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ और इन सीक्रेट सोसाइटीज़ की तरफ, और जो सबलिमिनल मैसेजेस हैं म्यूज़िक में, क्या ये सब जो है फजूल चीज़ें हैं? और क्या ज़रूरत पड़ी किसी को सिंबल्स बनाने की, किसी को उस तरफ पॉइंट करने की? सो ये सारी चीज़ें इसी तरफ पॉइंट करते हैं लॉजिकली कि ये सब कुछ कॉन्स्पिरेसी नहीं है। Much of it is real. Okay, some things may be exaggerated, but much of it is real because I believe कि शैतान बाकायदा ह्यूमन फॉर्म में आ सकता है, इब्लीस आकर बाकायदा मीटिंग्स कर सकता है। ओके, आपने एक थीम एक्समैन में देखी होगी, एक्समैन की जो मूवी है फर्स्ट क्लास, आई थिंक एक्समैन फर्स्ट क्लास, शायद यही उसका नाम है। उसमें एक कैरेक्टर था सेबेस्टियन शॉ। सेबेस्टियन शॉ वॉज फ्रॉम द एक्समैन। ओके, जो हायर ह्यूमन बींग्स है, सुपर नेचुरल टाइप ऑफ ह्यूमन बींग्स, मेरे नज़दीक एक्चुअली जिन्स हैं। वो सेबेस्टियन शॉ क्या करता है कि अमेरिका और रशिया की वॉर कराता है, और अमेरिकन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास जाता है और उसको कहता है कि तुम मिज़ाइल लॉन्च करोगे, तुम हुक्म दोगे मिज़ाइल लॉन्च करने का, और वो नो करता है। तो वो फिर अपने एक्समैन को बुलाता है और उसे डराता है, उसे इंस्पायर करता है। ओके, और भी बहुत बहुत तरीके लगाता है कि ये इंस्पायर हो जाए, किसी तरह हिप्नोटाइज हो जाए। व्हेन दे आर शोइंग दिस इन मूवीज़, कि देयर इज़ सम एक्समैन हु इज़ ट्राइंग टू क्रिएट अ वॉर बिटवीन ह्यूमन बींग्स। सो टू मी दिस इज़ एक्चुअली व्हाट इब्लीस इज़ डूइंग। ही इज़ लिविंग, ही इज़ इमॉर्टल टिल द डे ऑफ जजमेंट। अल्लाह की जो है वो मर्ज़ी से अल्लाह ताला ने उसको अलाउ किया हुआ है। वो आता है बाकायदा ह्यूमन शेप में, मीटिंग्स कंडक्ट करता है, इन ह्यूमन बींग्स को इम्प्रेस करता है, इनके साथ पैक्ट लेता है। दे लिटरली सेल देयर सोल्स टू द डेविल, एंड देन दैट पैक्ट इज़ वेरी डार्क, वेरी डिप्रेसिंग। जैसे माइकल जैक्सन के बारे में जो थ्योरी मशहूर है कि इल्यूमिनाटी का वो पार्ट था, और उसके बाद जब उसने सही तरफ आने की कोशिश की तो उसे मार दिया गया, उसे कत्ल कर दिया गया। एंड देयर आर मैनी अदर कैरेक्टर्स जो आप सेलिब्रिटीज़ देखेंगे जिन्हें इसी तरह मार दिया गया। तो देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ थ्योरीज अवेलेबल। बट मेरी जो थ्योरी है, कंफर्म थ्योरी, वो ये है कि इब्लीस बिल्कुल ह्यूमन शेप में आ सकता है, इनसे आके मुलाकात भी कर सकता है, इनको एजेंडा भी दे सकता है, इनको इम्प्रेस भी कर सकता है, इनको जो है वो कोई लालच भी दे सकता है, उस लालच के एवज जो है वो इनसे बहुत से काम भी करवा सकता है। और मज़ीद हम आगे के एपिसोड्स में भी डिस्कस करेंगे और म्यूज़िक और इल्यूमिनाटी पे भी बात करेंगे।